आर्या की किताब कई भाषाओं में छपी। ये स्कूलों, लाइब्रेरी और अस्पतालों में रखी गई। दुनिया भर के बच्चे उसकी कहानी पढ़ते और खुद को अकेला नहीं महसूस करते। उसकी बातें उन्हें हिम्मत देती थी। उसका सपना अब एक ऐसी रोशनी बन गया था जो दिलों तक पहुंच रही थी। एक संस्था ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आर्या का स्टार प्रोजेक्ट। वे विशेष बच्चों को दूरबीनें देने लगे। जो बच्चे पहले सिर्फ खिड़की से आसमान देखते थे, अब तारों को खुद देख सकते थे। आर्या का सपना अब और बच्चों की आंखों में चमक बन गया था। आर्या के शहर में कलाकारों ने एक बड़ी दीवार पर पेंटिंग बनाई। उसमें आर्या अपनी व्हीलचेयर में बैठी अंतरिक्ष में उड़ती दिखी, जैसे कोई रॉकेट हो। नीचे लिखा था, तुम तारों के बीच की हो। लोग रुकते, फोटो खींचते और मुस्कुराते। एक दिन आर्या के परिवार को एक चिट्ठी मिली। वो एक अंतरिक्ष यात्री ने भेजी थी, जिसने आर्या की किताब स्पेस में पढ़ी थी। उसमें लिखा था, आपकी बेटी की बातें मेरे साथ थी। वो सही कहती थी, तारे धरती से भी छुए जा सकते हैं। परिवार ने कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ी। इस बार आंसू खुशी के थे। जिस दिन आर्या का अगला जन्मदिन होता, उस दिन उसके परिवार ने एक छोटा प्रोग्राम रखा। बच्चों ने कागज की लालटेन पर अपनी इच्छाएं लिखी और आसमान में उड़ाई। रात रोशनी और उम्मीद से भर गई। एक लालटेन पर लिखा था, धन्यवाद आर्या। लीना नाम की एक शर्मीली लड़की थी जो सालों से नहीं बोली थी। उसने आर्या की किताब पढ़ी। एक दिन उसने धीरे से कहा, मैं खगोल शास्त्री बनना चाहती हूं। उसकी टीचर हैरान रह गई। ये उसकी पहली आवाज थी सालों में। आर्या की बातों ने उसकी चुप्पी तोड़ी थी। लीना की क्लास एक वेधशाला गई। वहां उसने एक बड़ी दूरबीन से शनि ग्रह के छल्ले देखे। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी थी। वो बोली, आर्या सही थी, तारे सबके लिए होते हैं। स्कूल के साइंस फेयर में लीना ने आर्या की जिंदगी पर प्रेजेंटेशन दी। उसने सबको बताया कि कैसे आर्या ने उसकी दुनिया बदल दी। अंत में उसने कहा, सपनों को पैरों के नहीं, हिम्मत भरे दिल की जरूरत होती है। सब शांत थे। फिर तालियां बजी और कुछ लोगों की आंखें नम हो गई। साल बीत गए। लीना बड़ी हुई और लेखिका बन गई। उसने अपनी पहली किताब लिखी। आर्या ने मुझे तारों से बात करना सिखाया। उसकी पहली कॉपी एक म्यूजियम में रखी गई, आर्या की पुरानी व्हीलचेयर के पास। ये एक शांत श्रद्धांजलि थी उस लड़की को जिसने दिलों को बदल दिया। एक खगोल संस्था ने ओरायन तारा मंडल में एक नया तारा खोजा। उन्होंने उसका नाम रखा आर्या का तारा। वो तेज और स्थिर चमकता था। साफ रातों में दुनिया भर के लोग उसे देख सकते थे। अब आर्या सच में आसमान का हिस्सा बन चुकी थी। हर साल आर्या के जन्मदिन पर परिवार और बच्चे तारों के नीचे इकट्ठा होते। बच्चे अपने सपने बताते। कोई वैज्ञानिक बनना चाहता था, कोई कलाकार या अंतरिक्ष यात्री। वे गोल बैठकर आर्या की किताब पढ़ते। उसकी कहानी एक एक आवाज में जिंदा रहती। एक रात आर्या की मां ने सपना देखा। उसमें आर्या तारों के बीच नाच रही थी। उसके बालों में तारों की धूल थी। वो मुस्कुरा रही थी, शांत और आजाद। उसने कहा, उन्हें बताओ मैं ठीक हूं, और ये भी बताओ कि ऊपर देखते रहना न छोड़े। बच्चों के लिए एक नया स्कूल खुला, जिसका नाम था आर्या लुमन स्कूल ऑफ ड्रीमर्स। हर क्लासरूम की खिड़की के पास एक दूरबीन थी। स्कूल की दीवार पर लिखा था, तारों तक पहुंचो, चाहे तुम जहां भी खड़े हो। लीना बड़ी होकर अंतरिक्ष यात्री बन गई। अपनी पहली स्पेस यात्रा में वो आर्या की किताब साथ लेकर गई। स्पेस स्टेशन में तैरते हुए उसने किताब को खिड़की के पास रखा। धरती को देखते हुए वो बोली, तुम पहुंच गई आर्या, तुम यही हो। साल बीतते गए, पर आर्या की रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ी। उसकी बातें वेधशालाओं की दीवारों पर लिखी गई और अस्पतालों में पेंट की गई। मां बाप अपने बच्चों को उसकी कहानी सोते समय सुनाते। एक लड़का व्हीलचेयर में बैठकर अपनी छत पर तारे बनाता, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था।
एक लड़की उड़ने का सपना देखती, जैसे लीना ने देखा था। और हर रात दुनिया के किसी कोने में एक बच्चा आसमान की ओर देखता और धीरे से कहता, मैं भी वहां पहुंच सकता हूं।